हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सीधी एंड आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एमएचआई 102 जून 2025 का क्वेश्चन पेपर। तो जैसे कि अभी आप आज ऑलरेडी एमएचआई 102 यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड जो आपका सब्जेक्ट है, इसका जितने भी स्टूडेंट ने जून 2025 में एग्जाम दिया, कमेंट करके जरूर बताना आपके अकॉर्डिंगली आज का एग्जाम कैसा था। आज की क्लास में मैं आपके साथ नया सिलेबस यानी एमएचआई 102 और पुराने सिलेबस एमएचआई 02 दोनों का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिना वीडियो को स्किप करे। दोनों ही क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रही बात इसी तरीके से एमएचआई 101 की जो मैंने जून 2025 है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था और उसमें मैंने आपको बताया था किस क्वेश्चन में हमें क्या क्या कवर करना था। और पुराना सिलेबस जो है एमएचआई 01 इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसके लिए आपको शॉर्ट वीडियो में जाकर के इसकी वीडियो को चेकआउट करना है, ठीक है। लेकिन हम आज की क्लास में नए और पुराने सिलेबस को मिला करके दोनों का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाने वाली हूँ और यहाँ पर मैं साथ में ये भी डिस्कस करूंगी किस क्वेश्चन में हम क्या क्या चीजें कवर अप कर सकते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर अभी जून 2025 आपका यहाँ पर एग्जाम है और इसके बाद दिसंबर में होगा, राइट। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट अब दिसंबर 2025 के एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे और वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसको देखना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी सभी को कि आप सभी को क्या करना है। अब आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इनकी कोशिश हो रही है थोड़े टॉपिक को क्या करें या उस चैप्टर से भी क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश करेंगे जो इन्होंने आज तक नहीं पूछा है। तो इसीलिए जैसे आप में से कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैम आप मैराथन क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों सॉल्व करा रहे हो। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं इसीलिए सॉल्व करा रही हूँ जस्ट बिकॉज यहाँ पर आपको किस क्वेश्चन में क्या लिखना है, क्योंकि हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली नई नई चीजें पूछ रहे हैं और अगर आपको उसका ही आइडिया ना हो तो आपको कैसे क्लियर होगा, ठीक है। टॉपिक वाइज तो मैं ऑलरेडी मैराथन बना चुकी हूँ, हर प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट करो। नेक्स्ट एग्जाम आप सभी का एमएचआई 104 का है, तो अब आप सभी उसी चीज की एग्जाम की प्रिपरेशन करो। एमएचआई 104 और 04 की जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, उसको सारी वीडियो सारी मैराथन अच्छे से कर लो। एग्जाम उससे बाहर जाएगा नहीं, लेकिन बहुत ध्यान से केयरफुली पढ़ना है। अगर आप कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हो, असाइनमेंट लेना चाहते हो हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, तो ये सब कुछ अवेलेबल है। 8881969980 व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर अब जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है 2025 में, नया बैच जुलाई में स्टार्ट होगा, उसमें भी एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट को एनरोलमेंट कराना है इस व्हाट्सएप नंबर पे बाकी की डिटेल ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, 102 में जो मॉडर्न वर्ल्ड है आपका एमएचआई यहाँ पर फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें भी सेम चीज है, 100 मार्क्स का है। 40 मार्क्स में आपको यहाँ पे पास होना है। अगर हमें पास होना है तो 40 मार्क्स होने चाहिए, 39 भी नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ मैं आपको दोबारा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप में से कई ऐसे होंगे जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को यहाँ पर देख रहे होंगे। 3 घंटे का आपको समय दिया गया और यहाँ पर वर्ड लिमिट है आपकी कितनी, 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे 10 में से। और 500 में से आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था 5 पेजेस में आपको अपने आंसर को कंप्लीट करना है अगर आप 20 मार्क्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर करते हैं तो। देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं, आप में से ये भी डाउट है कि मैम हमने आंसर शीट जो है पूरी फिल नहीं भी करी लेकिन हमारा आंसर हमने कंप्लीट लिखा, क्या हमें मार्क्स मिलेंगे या नहीं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो उसके लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहो कि आपने अपनी आंसर राइटिंग कैसे लिखी, कितने पेजेस में लिखी और क्या क्या किया, तो आपको कितने मार्क्स आने के चांसेस होंगे वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब कर लो और सारे सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें जुड़े रहो ताकि वीडियो अपलोड और नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ही था कि ब्यूरोक्रेसी जो आपका नौकरशाहीकरण है, आई थिंक यूनिट 5 था। देखो, पहला क्वेश्चन इन्होंने आपसे यही पूछा है। तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अलग अलग ब्यूरोक्रेसी के डिफरेंट फॉर्म्स आपको यहाँ पर बताना था। तो मैंने आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर इसको कोई भी स्किप मत करना, आपको यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। दूसरी चीज, मैराथन क्लास जितने भी लोगों ने देखी है, जितनी भी 2-3 मैराथन यहाँ पर आप देखते हो, सब में मैंने ये डिस्कस किया है कि ब्यूरोक्रेसी क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, आजकल डेमोक्रेसी लोकतंत्र से भी क्वेश्चन रिपीट होता है। और जैसे कि मैंने आप सभी से एक बात कही थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप सभी ने दिसंबर 2024 और आपका जून 2024 का भी क्वेश्चन पेपर कर लिया होगा तो फिर भी आपको ये क्वेश्चन उसमें जरूर मिला है। और अगर आप इन दोनों क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके पढ़कर गए होंगे तो ये दोनों टॉपिक्स आपके PYQ में भी मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, सेम एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लास्ट टाइम भी आया था। वेलफेयर के बारे में बताना है, इंट्रोड्यूस बाय द नेशन स्टेट इंग्लैंड।
सेम चीज दिसंबर 2024 में भी आया था और ये मैंने अब की बार की मैराथन क्लास में भी डिस्कस किया था, ठीक है। और ये वेलफेयर स्टेट का क्वेश्चन सेम आया है, बिल्कुल एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपको बताना है नेशन, राष्ट्र क्या होता है और वो कैसे फॉर्म होता है। ये भी मैंने आपको बताया था जो आपका नेशन स्टेट वाला चैप्टर है। तो अगर आपने स्टेट राज्य अच्छे से पढ़ा होगा तो नेशन भी आपने बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है। राष्ट्र क्या होता है ये भी मैंने मैराथन क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में अगर 2 मैराथन है, अगर आपने उसको भी अच्छे से कर लिया होगा तो आप सभी आज का एग्जाम आराम से कर पाएंगे, ठीक है। अभी तक जो 4 क्वेश्चन है वो कोई नया नहीं है, वही पुराना है, पीवाईक्यू से भी उठकर आया और आपके असाइनमेंट से भी यहाँ पे क्वेश्चन बना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ो। हाउ वॉज बुर्जुआइज कल्चर डिफरेंट फ्रॉम द एरिस्टोक्रेटिक कल्चर। इनका कहना है जो आपका बुर्जुआ क्लास है उनकी संस्कृति आपके एरिस्टोक्रेट्स की संस्कृति से कैसा अलग है। ये एक नया क्वेश्चन आया आपके इसमें, आज तक MHI 102 में ये क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। ये सब कुछ मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन जब मैं नेक्स्ट मैराथन लेकर आऊंगी ना दिसंबर एग्जाम के लिए, तब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि इसमें हमें क्या क्या करना है। तो जितने भी लोग दिसंबर में एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें, जैसे कि मैं आपको हर एक में एक चीज बताती हूँ, एक्स्ट्रा अब हमें पढ़ना ही है। कुछ टॉपिक से काम नहीं बनेगा। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की नॉलेज हर किसी को नहीं होती, तो सफिशिएंट है ये नहीं है कि हम कुछ पढ़ के ही जाएं, हमें मैक्सिमम नॉलेज होनी ही चाहिए। अब इन्होंने क्या करा, आया तो ये आपके बुक से ही है, राइट, लेकिन उसमें से ही अंदर से स्टेटमेंट से ही मेंशन करके और ये दे दिया है। आप में से कई कंफ्यूज होंगे, लेकिन कोई इशू नहीं है, जस्ट बिकॉज सेक्शन ए से हमें 5 में से कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, वो आप सभी ने अपने अकॉर्डिंगली कर भी लिया होगा, राइट। तो किसने सेक्शन ए से 5 में से 4 या फिर 3 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करे, कमेंट करके जरूर बताना। और या फिर आप में से कितने लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 आता था कि हाँ मैम हमें पता था कि इसमें क्या करना है, और कितनों के लिए नया था ये भी कमेंट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी सेक्शन बी पर चलो। यहाँ पर माइग्रेशन से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन फोर्स्ड माइग्रेशन एंड स्लेवरी। माइग्रेशन वाला आपका चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन आपको मिला। उसके बाद मैंने आपसे कहा था इंटरनेशनल वाले से क्वेश्चन आता है, यहाँ पर न्यूक्लियर आर्म रेस से क्वेश्चन आया और उसके कॉन्सिक्वेंसेज, ये भी मैंने आपको बताया था। और नेक्स्ट देखो इसी से सेम चीज, एक ये चीज आप यहाँ देख रहे हो, और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको एक बात कही थी, या तो वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पूछते हैं, या तो वो कोल्ड वॉर पूछते हैं, या तो ये आपका जो अभी इन्होंने आपसे पूछा है ना इंटरनेशनल राइवलरीज का क्वेश्चन आता है, यानी न्यूक्लियर आर्म रेस, ये 3 आता है। अगर इन्होंने आपसे इंटरनेशनल राइवलरी पूछा होता तब तो हमें न्यूक्लियर आर्म रेस और आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और कोल्ड वॉर तीनों मेंशन करना होता है, नहीं तो ये तीनों सेपरेटली यहाँ पर दिया करते हैं। ये सब मैंने पेड बैचेस में तीनों चीजें हर एक चीज डिटेल में करवाई हुई है, यूट्यूब चैनल पर नहीं है, लेकिन वैसे मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है, हर एक चैप्टर। तो जिन्हें भी मॉडर्न वर्ल्ड हर एक चैप्टर पढ़ना है, चाहे बुक्स में कितना भी आपका सिलेबस हो, 25 चैप्टर हो, 26 चैप्टर हो, तो हर एक चीज कंप्लीट बैच में आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री याद करने की चीज नहीं है, समझने की चीज है कि हम किसमें क्या क्या कवर अप करें। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो आपको मॉडर्न आर्मीज इन द नॉलेज, देखो ये क्वेश्चन भी आज तक नहीं आया, ये अब इन्होंने पूछा है, ठीक है। इसमें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें तो 10 में से 5 क्वेश्चन करना होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 9 देखो, तो मैंने आपसे बताया था यूएसएसआर जो एक्सप्लेन द कॉजेज फॉर द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म। तो यूएसएसआर का क्या कारण रहा कि उसने अपने राजनीतिक में सुधार नहीं कर पाया, उसका रीजन बताना है। तो ये जो सोवियत यूनियन वाला जो चैप्टर आप देख रहे हो जो कोलैप्स हुआ था, उसमें से ही चीजें हमें कवर अप करनी है, समझ रहे हो। नहीं तो आपका जो रशिया का चैप्टर है पॉलिटिकल रिफॉर्म में क्या क्या जरूरत थी जो कि सक्सेस नहीं हो पाया, वो आपको बताना है। जिसे भी रशिया रेवोल्यूशन के बारे में पता है, या फिर वो आखिरकार उसमें पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर क्या था, पूरी स्टोरी पता है, वो ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, लेकिन उससे पहले हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स को भी मैं आपको दिखा दूं कि हिंदी मीडियम वालों नौकरशाहीकरण आपको बताने था, और ये सारे क्वेश्चन पेपर मैं शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड कर दूंगी, आप वहां से भी देख लेना, ठीक है। और व्हाट्सअप नंबर आपको मेरे जितने भी इग्नू का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इग्नू से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें वो मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर देती हूँ। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई क्वेश्चन नंबर 8 तक। अच्छा यस, अब इधर आना है ताकि आपको ये चीजें 9 तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसमें आपको शॉर्ट नोट दे रखा है और इसमें आपको बताया है, पूछा गया है नेशन स्टेट सिस्टम और इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये नेशन स्टेट वाला चैप्टर था, माइग्रेशन का चैप्टर दोबारा रिपीट कर दिया है। लिबरल को जो आपका कंसेप्शन है स्टेट राज्य का, वो मैंने आपको बताया था यूनिट 4 से है ये, जिसमें हमें उदारवादियों का क्या कॉन्सेप्शन रहा है राज्य को लेकर के वो बताना है। ह्यूमन जेनोमी प्रोजेक्ट, देखो ये भी एक नया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे MHI 102 में
आउट ऑफ 10 क्वेश्चन में से 7, वो भी 10 क्या, क्योंकि 10 में से तो ये भी आप देखोगे, यानी 3 टॉपिक हमें नए दिखे। वो भी नए क्या है तो वो पुराने ही, लेकिन क्वेश्चन जो इन्होंने अलग तरीके से पूछा है, ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया, अब आया है। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम आपका क्वेश्चन पेपर देखें, अगर आप सभी ने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि आप सभी जुलाई और दिसंबर ये दोनों क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व कर लोगे, और जो मेरी मैराथन थी, ठीक है, या फिर आप सभी ने, अगर हम बात करें इसके स्टार्टिंग के चैप्टर्स और लास्ट के भी, तब भी आज का क्वेश्चन पेपर आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। रही बात आप में से कई होगा कि मैम आज का पेपर टफ था, समझ में नहीं आया, तो वो इसीलिए हुआ, जैसे आप में से कई होते हैं एंड टाइम पे आते हैं, मैम हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, हम सिर्फ वही पढ़ के जाएंगे, समझ रहे हो, तो वो आप लोग पूरा समझ के नहीं जाते, ऊपर ऊपर की चीज। जैसे आज अगर इन्होंने आपसे रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति पूछी होती, तब तो आप डायरेक्टली कर लेते, लेकिन आज इन्होंने आपसे घुमा कर पूछा है कि यूएसएसआर का जो पॉलिटिकल रिफॉर्म है वो फेल होने का कारण क्या था, तो आप में से बहुतों को समझ ही नहीं आएगा कि इसमें लिखना क्या है। क्लियर है? तो वो क्लियर तभी हो पाएगा, लिखना क्या है तब, जब हमें पूरी स्टोरी पता होगी, क्योंकि ऑब्वियस है आप सभी मास्टर का एग्जाम दे रहे हो, राइट, और मास्टर लेवल का एग्जाम है तो घुमा कर भी आएगा। तो अगर हमें पूरा चैप्टर आता है, कहानी पता है, फिर वो घुमा कर कैसे भी पूछे, हमें क्या क्या चीजें लिखनी है वो हम देखते हैं। ये पूरे क्वेश्चन पेपर मैं मैराथन क्लास में डिस्कस करूंगी, जो आगे आने वाले दिनों पे मेरे चैनल पर आपको मिलेगा। बट तब भी आप सभी का एग्जाम कैसा गया कमेंट करके जरूर बताना। दिसंबर एग्जाम के लिए दोबारा से बता रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, तब भी आपको बहुत हेल्प होगी कि आप इजिली से 10 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। 2 से 3 टॉपिक नए हो जाते, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें जब 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो कोई नहीं, अगर उन्होंने 2 से 3 क्वेश्चन नए भी पूछ लिए तो। ठीक है, ये था आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पेपर। हिंदी मीडियम में भी आप सभी यहाँ देख सकते हो, कोई डाउट या क्वेरी कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। अब हम बढ़ेंगे, अभी भी टाइम है, बाकी के सब्जेक्ट आज का एग्जाम जैसा भी क्या आपको कोई इशू नहीं है, बाकी आप लोग वेट करो। और आप सभी ने अपना एग्जाम कैसा लिखा, कितने पेजेस में लिखा, कैसे वो मार्क्स आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हम आगे बात कर लेते हैं आपके पुराने सिलेबस में, क्योंकि पुराने एस्पिरेंट्स भी है, वो भी मैम इस पर भी बताओ कैसा एग्जाम गया था। ये है MHI 02, ठीक है, तो इसमें ज्यादा हमारे सिलेबस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ पुराने सिलेबस में बहुत चैप्टर्स है और नए में कुछ चैप्टर डिडक्ट कट गए हैं, सिर्फ इतना फर्क हुआ है। ठीक है, चलिए इनका क्वेश्चन पेपर देखते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, रेनेसांस से आया, पुनर्जागरण, जो हमेशा हमें देखने को मिला है। फिर आपका लिबरल कॉन्सेप्शन, जो नए सिलेबस में 10 मार्क्स का आया था, इसमें 20 मार्क्स का पूछा है। उदारवादियों का राज्य को लेकर के क्या सोच है, उन्होंने क्या बताया, वो आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन डेमोक्रेसी, यहाँ से भी आपके में भी सेम क्वेश्चन, लोकतंत्र बहुत टाइम रिपीट होता है और आए दिन तो यह हमें रिपीट देखने को मिला ही। उसके बाद नेशनलिज्म, आपको नेशनलिज्म वाला चैप्टर है, विद रेफरेंस गर्नर और स्मिथ के डिबेट को लेकर के बात करनी है। और अगर आप देखोगे तो MHI 109 या फिर 09 जब आप पढ़ोगे, उसमें भी नेशनलिज्म वाला चैप्टर है, उसमें भी इनकी डिबेट आपको देखने को मिलेगी, उसमें यूनिट फर्स्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है रिलीजियस वर्सेस साइंस, ये आपका रेनेसांस वाले चैप्टर में, शॉर्ट नोट की अगर हम बात करेंगे। उसके बाद आपसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पूछी है। ब्यूरोक्रेसी का डिफरेंस फॉर्म, देखो आपके में 20 में था, इनके में 10 मार्क्स में। हमें बताना इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न आइडिया ऑन जापान। देखो एक बात समझ लो, जितने भी नए सिलेबस के हो, आज इन्होंने पुराने सिलेबस में जापान का वेस्टर्न आइडियाज था, उसका जो प्रभाव है वो पूछा है, आगे जाके आपके में भी आ सकता है। तो इन फ्यूचर हमें अपने एग्जाम के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी है, तो ऐसे टॉपिक्स को भी पढ़ो, बाकी तो सारे टॉपिक सेम हमें देखने को मिला। यहाँ पर कोल्ड वॉर पूछा है, आपके में न्यूक्लियर आर्म पूछा था, और इन्होंने यहाँ पर क्या पूछा है, कोल्ड वॉर के बारे में बताना है। माइग्रेशन वाला चैप्टर यहाँ पर भी आया है, जो कि आपके में भी आया था। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कॉलोनिज्म पूछा है, उसकी विशेषता बताओ, उसके डिफरेंट अप्रोचेस। मैक्सिमम टाइम ये रिपीट होता है, कोई बड़ी बात थी नहीं, सब कुछ वहीं आया जैसे इनका आता है। फ्रांस की क्रांति पूछी है, उसका जो लीगेसी है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। हमेशा लीगेसी ऑफ फ्रांस रेवोल्यूशन लिखते हैं, इस बार उसको घुमाकर सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वर्ड लिख दिया। काम आंसर राइटिंग वही करनी थी, सिर्फ क्वेश्चन के वर्ड्स को चेंज किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंट जो आपका इकोलॉजी वाला चैप्टर था ना, वहां से आया। तो ये था हमारा कंप्लीट जून 2025 का क्वेश्चन पेपर, न्यू और आपके ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। कोई भी डाउट या क्वेरी कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ऐसे ही आगे के आने वाले क्वेश्चन पेपर भी मेरे चैनल पर आपको ऑन टाइम मिलेगा, तो इसीलिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहो। कोई डाउट या क्वेरी है कमेंट के थ्रू पूछ लेना। नेक्स्ट एग्जाम 104 का है, तो जल्दी से सभी को 104 में किस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी
MHI 104 और MHI 04 की प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोज हैं सारे कर लो। एग्जाम आपको उन्हीं से ही मिलेगा जो भी पेड बैचेस में ज्वाइन नहीं है। नोट्स अवेलेबल है, नोट्स से ही एग्जाम में आएगा, नोट्स से बाहर एग्जाम नहीं जाएगा। तो किसी को भी लेना है 8881969880 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंपलसरी नहीं है, आप खुद भी स्टडी कर सकते हो, लेकिन अगर कोई लेना चाहता है कम टाइम के लिए तो आप स्टडी कर सकते हो। चलिए सुना, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।